नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं मसौढ़ी नगर परिषद वार्ड नंबर 15 से पूर्व पार्षद मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। थैंक यू। मृत्युंजय जी, पार्षद के तौर पर कार्यकाल कैसा रहा आपका? पार्षद के तौर पे कार्यकाल कुछ ठीक रहा, कुछ खराब भी रहा। कोरोना कुछ का उपलब्धियां रही जी? उपलब्धियां क्या रहेगी आपकी कार्यकाल की? काफी सारा रोड वगैरह हम लोग बनवाए, लेकिन कोरोना काल के चलते कुछ काम बाधित भी रह गया। जी, कितना % कार्य हुआ और कितना अधूरा रह गया मृत्युंजय जी? लगभग 50% कार्य पूरा हुआ और 50% अधूरा भी रहा। जी, तो अधूरा रहने का वजह कोरोना ही रहा ना, कुछ और भी वजह रही? नहीं, सिर्फ कोरोना ही रहा। सरकार वित्तीय वर्ष में पैसा नहीं दे पाई और जब पैसा मिला तो 13 दिसंबर को नगर परिषद पिछला भंग हो गया। सारा योजना वगैरह बना हुआ था और उसके चलते टेंडर नहीं हो पाया, तो काम अधूरा रह गया। लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि थी जो नगर परिषद में खर्च होना था, लेकिन वही कमेटी जो भंग हो गई, नगर परिषद भंग हो गई, तो फिर कार्य बंद हो गया मसौढ़ी का। जी, मुख्य रूप से कौन कौन सी योजनाओं पे कार्य हुआ था? मुख्य रूप से मेन गांधी मैदान रोड है, जो लगभग 35 लाख की योजना थी। काफ़ी जर्जर स्थिति में थी और हमेशा मसौढ़ी के लिए एक ऐतिहासिक गांधी मैदान है, तो उसका एक योजना हुआ। और उसी के पास में एक 45 लाख रुपए का योजना था, गांधी मैदान से मणिचक जाने वाली रोड। तो ये दो मुख्य योजना हमारे वार्ड में हो चुका है, इसको हम लोग करा लिए थे कोरोना काल से पहले ही। जी। तो लगभग नल जल योजना सफल रही या नल जल योजना सफल रही या नहीं आपके वार्ड? नल जल योजना तो दम पूरे मसौढ़ी में ही खराब स्थिति में नल जल योजना है। हमारे वार्ड में कुछ जगह पे हुआ है काम और काफ़ी सारा काम अधूरा रह गया, जैसे कनेक्शन नहीं मिल पाया, कहीं की जगह पे मतलब कि पाइपलाइन नहीं बिछ पाया था। तो अभी सारा कुछ काम हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से काम नल जल योजना में नहीं हो पाया है। पूरे मसौढ़ी की स्थिति खराब नल जल योजना की है। काफ़ी कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी से बोलते रह जाते हैं, वो भी बेचारा यहाँ से खाली लेटर वर्क होता है और काम नहीं हो पाया है। तो नल जल में पूरी तरह से असंतोष ही है वहाँ मसौढ़ी के लोगों में भी। जी। और आवास योजना का लाभ हुआ लोगों को? हाँ, आवास योजना का लाभ हुआ है, लेकिन मसौढ़ी में कुछ प्लॉट जो है, कुछ जगह जो है मालिक गरमजरुआ जमीन है और जिसकी रसीदें नहीं कट रही हैं, जिसकी जो मालगुजारी रसीद है नहीं कट पा रही हैं, तो काफ़ी लोग वंचित भी रह गए हैं। कुछ लोग का कटा तो जिसका मिला भी लाभ, और बाकी लोगों को नहीं मिल पाया, चूँकि रसीद नहीं कटने के कारण उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। तो कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिल पाया। सरकार से गुजारिश है कि भाई उन लोगों को भी लाभ मिले जो काफ़ी गरीब स्थिति में हैं, जो छप्पड़ में रह रहे हैं और झोपड़ी में रह रहे हैं, तिरपाल तान के रह रहे हैं। तो सिर्फ रसीद नहीं रहने के कारण उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया, बाकी सारा पेपर वगैरह है उसके पास। तो ये सरकार को आवास योजना का लाभ तो जरूरतमंदों को मिलना ही चाहिए। और ये प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना रही कि गरीबों को आवास आवंटित हो। और इसमें अगर इस तरीके से दस्तावेज के अभाव में आवास नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं संशोधन की आवश्यकता है इस योजना में। एकदम सही बात है। जी। अच्छा मृत्युंजय जी, ये बताइए चुनाव को लेकर तैयारी कैसी चल रही है? चुनाव की तैयारी तो शुरू से इसी वार्ड में है और मेरा घर भी इसी वार्ड में है, तो लगभग पब्लिक के बीच में ही रहे हम लोग 5 साल, तो तैयारी भी उसी हिसाब से चल रही है और पब्लिक के साथ है। तो ऐसा कोई वर्क हमको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ रहा है, ताकि उसके लिए हमको मोमेंट चलाना पड़े। क्योंकि 5 साल पब्लिक के बीच में रहे तो हम उसके साथ हैं और लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है कि ना आप बाजार में हैं, फील्ड में हैं, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। इस हिसाब से रिस्पॉन्स भी मिल रहा है बढ़िया। जी। तो मतलब लोग ये बात समझते हैं कि 5 साल के दरमियान आपने जो कार्य किया वो काफ़ी रहा और जो परेशानियां रही उसकी वजह से कार्य अधूरा रह गया। लोगों का सपोर्ट रहेगा आपके साथ, ये विश्वास लग रहा है आपको? जी, पूरा विश्वास है उन लोगों को। काफ़ी एडुकेटेड वार्ड है, तो उन लोग भी सारे स्थिति परिस्थिति को समझते हैं, तो इसके चलते स्थिति है कि सपोर्ट अच्छा रहेगा उन लोग का भी। अच्छा मृत्युंजय जी, इस वक्त जब लोगों से मुलाकात हो रही है, बड़ी समस्या क्या सामने आ रही है मौजूद? बड़ी समस्या बस जो काम अधूरा रह चुका है, जो पिछले टर्म का काम अधूरा रह चुका है, कोरोना काल के पहले का काम जो अधूरा रह चुका है, बस समस्या वही सारी है। और वही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी भी रहेगी इस बार की, कि जो बाकी रह चुका योजना जो 2-2.5 साल में नहीं हो पाया, उसको हम लोग करा पाए। जी। और आपके यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था वो वार्ड में सही तरीके से है या नहीं? शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है। हमारे स्कूल में 2 स्कूल हैं, अभ्यास मध्य विद्यालय और
एक और है कस्तूरबा गांधी स्कूल भी हमारे ही वार्ड में पढ़ते हैं, तो शिक्षा भी ठीक ठाक है, पढ़ाई भी वहाँ होते हैं, टीचर भी हमेशा उपस्थित रहते हैं, काफ़ी टीचर भी बढ़िया है वहाँ। और स्वास्थ्य की व्यवस्था वार्ड में कोई नज़दीक में स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है या दूर जाना पड़ता है लोगों को? ज़्यादा नहीं है, 1/2 किलोमीटर दूर है हमारे वार्ड से, बगल में ही है। हाँ, अस्पताल है। हाँ, तो ऐसे तो हॉस्पिटल प्राइवेट बहुत सारे हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल यहाँ से लगभग 500 मीटर 1000 मीटर की दूरी पर है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बता रहे हैं कि निचले तबके के जो लोग हैं वो तो सरकारी व्यवस्थाओं पे ही निर्भर होते हैं, तो उस पे व्यवस्था मतलब सही तरीके से वहाँ पर मिल जाती है लोगों को, ना किसी तरीके की सुधार की जरूरत है? नहीं, मेडिसिन वगैरह की सुधार की जरूरत रहती है, और रात में काफ़ी दिक्कत होता है कि रात में बहुत सारे जगह पे डॉक्टर नहीं अवेलेबल होते हैं। दिन में तो अवेलेबल हैं, लेकिन रात में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कभी कभी मालूम चलता है कि नर्स के हवाले या फिर उनके यहाँ जो वार्डन होते हैं उनके हवाले वो संस्था रह जाती है। तो पूरी तरह से रात्रि में कहा जाए तो पूरा रात्रि के लिए हम लोग संतुष्ट नहीं है। रात्रि में भी और व्यवस्था यहाँ डॉक्टरों की टीम हो, यहाँ पे एक लेडी हो, एक महिला की टीम हो अवेलेबल, कि इमरजेंसी में वो लोग भाई उस स्थिति को समझ पाएँ। जी जी। तो मृत्युंजय जी, अगर लोगों का सहयोग मिल जाता है, दोबारा जीत करके आ जाते हैं, तो पहली प्राथमिकता सबसे पहला कार्य कौन सी समस्या पे करेंगे? फोकस किस पर रहेगा सबसे पहला? सबसे पहले तो जो फोकस है साफ सफाई, जो अभी भी सब ठीक ठाक से हो रहा है उसको हम लोग अप टू डेट करें, और अच्छे तरह से उसको साफ सफाई, जो डोर टू डोर हो, गीला कचरा सूखा कचरा है उसका भी अलग अलग हिसाब से वो संग्रह कर करके दूसरे जगह पे हम लोग यहाँ से भिजवाएं, जिसमें सरकार की भी प्रायोरिटी है कि भाई सूखा कचरा गीला कचरा को अलग अलग रखना है। तो सबसे पहले तो साफ सफाई, और उसके बाद जो जो नलियाँ गलियाँ बाकी रह गई हैं उसके लिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। काफ़ी जर्जर स्थिति में बहुत सारे गली रह गई है जो नहीं बन पाया है, तो उसको बनाना अधूरे कार्यों को मेनली पूरा करना है। जी जी जी, वो भी तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं। हाँ जी जी, वो भी कार्य पूरा, अगर हम लोग 13 दिसंबर को यहाँ हम लोग नगर परिषद भंग नहीं होती तो वो भी कार्य पूरा हो जाता। सारा योजना बना हुआ था हम लोग का, लेकिन अब पता नहीं सरकार पहले ही 13 दिसंबर को ही नगर परिषद भंग कर दी है, इसके चलते काम अधूरा रह गया यहाँ का बाकी। जी, तो बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं कि जैसा आप बता रहे हैं, जब कि आपको दोबारा मौका मिले और जो बचे हुए कार्य हैं, जो आपकी योजना है वो वार्ड में कर सके पूरा। और चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव को लेकर? आपके माध्यम से चुनाव का संदेश यही देना चाहेंगे, जो अच्छे लोग हैं उसका चुनाव कीजिए, जो आपके बीच में रहें, जो आपका बात सुने उसका चुनाव कीजिए, बस यही तो कहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मृत्युंजय जी, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए, और चुनाव की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू आपको भी। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए मसौढ़ी नगर परिषद वार्ड नंबर 9 से पार्षद मृत्युंजय कुमार, जिन्होंने बताया कि 5 वर्षों का कार्यकाल रहा, 50% वार्ड का विकास कर दिया। उन्होंने कहा कुछ कार्य बाधित रह गए कोरोना की वजह से, फंड नहीं आवंटित हुआ, और उसके बाद हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। तो कुछ योजनाएं बनी हुई थी लेकिन टेंडर नहीं पास होने के कारण पूरा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि लेकिन लोगों में मेरे प्रति काफ़ी सहयोग है, लोग समर्थन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर मैं जनप्रतिनिधि बन करके आऊँगा, दोबारा जीत करके आता हूं, तो जो भी बचे हुए अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़।